Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Art of Nursing. Now in this session we'll see about the precipitate labor. Firstly we see the introduction. A labor is called precipitate when the combined duration of the first and second stage is less than 2 hours. इसमें क्या कहा गया, हम लेबर को कब प्रेसिपिटेट लेबर का कहेंगे, जब जो भी फर्स्ट लेबर और सेकंड लेबर का जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, कम होगा, कितने 2 आवर्स से कम होगा, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट लेबर. नॉर्मली हम इसे आसान लैंग्वेज में क्या कहेंगे, जो भी फर्स्ट लेबर का टाइम है 10 to 12 आवर्स, तो इससे क्या होगा, जो भी प्रिसिपिटेट लेबर कंडीशन में क्या होगा, कम से कम 5 से 5 to 6 आवर्स तक ही क्या होगा, लेबर रहेगा. तो इस कंडीशन को हम कहेंगे प्रिसिपिटेट लेबर, जो कि नॉर्मल लेबर से थोड़ा कम होता है. देन इट इज़ कॉमन इन मल्टीपैरा एंड मे बी रिपीटेटिव. ये कंडीशन क्या है, कॉमन है, किस में, मल्टीपैरा में कॉमन है, एंड रिपीटेटिव भी सीन हो सकती है. देन इट मे लीड टू यूटेराइन रप्चर और एक्सटेंसिव लैसरेशन ऑफ द सर्विक्स, वजाइना, वल्वा एंड पेरिनियम. इससे क्या हो सकता है, जो भी प्रेसिपिटेट लेबर है, सिवियर कंडीशन में क्या होगा, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा. इस कंडीशन में तो क्या हो सकता है, ये इट में भी क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है. देन एक्सटेंसिव लैसरेशन भी हो सकता है. Then the uterus that contract before delivery is likely to be hypotonic after delivery. Then increased perineal mortality and morbidity. तो ये प्रेसिपिटेट लेबर क्या कर सकता है, जो भी मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है इसका रेट इंक्रीज कर सकते हैं. देन हम वी सी द डेफिनेशन. लेबर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज इज लेस देन 2 आवर्स, कॉल्ड प्रेसिपिटेट लेबर. जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने कहा था कि जो भी नॉर्मल लेबर का नॉर्मल लेबर का टाइम होता है 10 to 12 आवर्स, उससे अगर कम टाइम में अगर लेबर होता है तो उसे क्या हम कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसे क्या हम कहेंगे, प्रेसिपिटेट लेबर. देन और रैपिड एक्सपल्जन इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हाइपर एक्टिव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड विद डिमिनिश्ड सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस. ये क्या रहेगी, सेकंड डेफिनेशन. इसके कॉजेज देखते हैं हम. मैटरनल रिस्क क्या हो सकती है, मैटरनल क्या रिस्क हो सकती है, इन्वर्जन ऑफ यूटेरस हाइपर एक्टिव, देन इन्फेक्शन, देन पेरिनियल टीयर, देन पोस्टपार्टम हिमोरेज. इन ये सब कंडीशन हो सकती है. इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, देन पेरिनियल टीयर्स मीन्स वजाइना टू एनस तक कोई भी इंजरी हो सकती है. देन पोस्टपार्टम हिमोरेज, ब्लीडिंग भी हो सकती है इस कंडीशन में. देन फिटल को क्या रिस्क रहेंगी, इंट्राक्रैनियल स्ट्रेस एंड हिमोरेज प्रेजेंट रहेगा इस कंडीशन में. देन इंजरीज इफ डिलीवरी ऑकर इन स्टैंडिंग पोजीशन, अगर स्टैंडिंग पोजीशन में अगर डिलीवरी ऑकर होती है तो इंजरी हो सकती है. देन ब्लीडिंग फ्रॉम टॉर्न कॉर्ड, इस टॉर्न कॉर्ड से क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है. देन साइन एंड सिम्टम, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट सडनली, जो भी यूटेरस की कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या रहेगी, जो नॉर्मल लेबर टाइम से अर्ली टाइम में स्टार्ट हो जाएंगे. देन स्ट्रॉन्ग अर्ज टू पुश, मदर फील्स टू स्ट्रॉन्ग अर्ज टू पुश मीन्स जो भी फिटस का हेड है क्या करेगा, डाउनवर्डली पुश होगा. देन इंटेंस पेन होगा इसमें. सीवियर पेल्विक प्रेशर, जो भी पेल्विक है उस पर क्या होगा, प्रेशर होगा. देन रैपिड सर्विकल डायलेशन हो सकता है. देन नाउ वी सी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन. मैटरनल असेसमेंट, हम क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं. पहले तो हमें मैटरनल असेसमेंट करना होता है, जिसमें मदर की जो भी फिजिकल साइकोलॉजिकल वाइटल्स, इन सारे कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं. देन उनके वाइटल्स एंड जो भी होते हैं, रेस्पिरेशन, देन ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इसमें आती है. देन कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है, देन कॉन्ट्रैक्शन का टाइम क्या है. देन पेन असेसमेंट. देन लैबोरेटरी टेस्ट, देर आर वेरियस लैबोरेटरी टेस्ट आर present and depend on the prescription on your physician. Then vaginal examination और pelvic examination. फिटल का असेसमेंट कैसे करते हैं हम, फिटल हार्ट रेट, जो भी फिटोस्कोप है उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, फिटल का हार्ट रेट चेक कर सकते हैं. देन फिटल पोजीशन अकॉर्डिंग टू योर पाल्पेशन. देन एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट, अम्बिलिकल कॉर्ड असेसमेंट. देन ट्रीटमेंट क्या है इसमें, द पेशेंट हैविंग प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर शुड बी हॉस्पिटलाइज प्रायर टू लेबर. जो भी उमन है, अगर उसके पास्ट हिस्ट्री में अगर उसकी ये कंडीशन हो चुकी हो तो हमें उसे क्या करना चाहिए, हॉस्पिटलाइज करना चाहिए.
Then during labor the uterine contraction may be suppressed by administer either और मैग्नीशियम सल्फेट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. ये क्या हो सकता है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया जाता है सप्रेस हो सकता है किससे, अगर मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं तो. देन एपिजियोटॉमी शुड बी डन. एपिजियोटॉमी इस कंडीशन में अक्सर की जाती है. एपिजियोटॉमी क्या होता है, एक छोटा कट होता है जो कि वेजाइना के लेयर में करते हैं, जिससे बेबी हेल्प होती है इजीली बाहर लाने में. देन ऑक्सीटोसिन ऑगमेंटेशन शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि ऑलरेडी इतना कॉन्ट्रैक्शन यूटेरस का है तो हम ऑक्सीटोसिन अवॉइड करेंगे इस कंडीशन में. देन प्रिवेंशन क्या है इस कंडीशन का, एंटीनेटल और अर्ली इंट्राक्रैनियल डिटेक्शन ऑफ द फैक्टर्स. जो भी फैक्टर्स है एंटीनेटली हमें उसे जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए. देन प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग्ड लेबर, जो भी प्रोलॉन्ग्ड लेबर है उसको हमें प्रोड्यूस करना चाहिए. मतलब ऐसी कुछ कंडीशन है जिससे हम प्रोलॉन्ग लेबर भी कर सकते हैं. देन यूज़ ऑफ पार्टोग्राफ हेल्प्स अर्ली डिटेक्शन. पार्टोग्राफ क्या करता है, अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है. देन चेंज द पोस्चर इन लेबर अदर देन सुपाइन टू इंक्रीज द यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन. देन अवॉइडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग लेबर. use of adequate analgesic if you have any pain. Then summary. So thank you. Please like my video, then subscribe. If you have any doubt to please comment me. Bye bye. Thank